हेलो, गुड इवनिंग मेरी यूट्यूब फैमिली। आप कैसे हैं? आपका मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको अपनी बचपन की कहानी सुनाऊंगी। और बचपन की कहानी और यादें सुनने के पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। इस चैनल को जो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इस वीडियो को भी आप एंडिंग तक देखिए, ठीक है? ओके, तो शुरू करें हम अपनी बचपन की यादें। हमारी बचपन की यादें, यूट्यूब फैमिली आपकी भी बचपन की यादें होगी जो आज मेरे बताने पर आपको याद आएगी। और मैं चाहती हूँ कि इस बचपन की जो यादें हैं मैं आप सबके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैं यूट्यूब में आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं अपनी बचपन की यादें और इस वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है? तो शुरू होती है मेरी फैमिली से सारे पर्सनों की आपसे बातें। तो फैमिली से बातें तो मैं आगे की वीडियो में ज़रूर कराऊंगी, बट अभी मैं अपनी फैमिली के बारे में आपको बता रही हूँ। तो फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, हम 4 भाई बहन हैं। सबसे बड़ी मेरी दीदी है, फिर सेकंड नंबर में मैं हूँ, थर्ड नंबर में मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर, फिर मेरा सबसे छोटा भाई। अब छोटा भाई कैसे हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को चाहिए वंशज और बेटियां किसी काम की नहीं, बेटा ज़्यादा काम का, ये लोगों की सोच है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मम्मी पापा की सोच वैसी नहीं है और उन्हें बेटा चाहिए था, इसलिए उन्होंने चौथा बेटा किया। तो हमारी जो कहानी है बचपन की, हम चारों भाई बहन की, बहुत खट्टी मीठी और बहुत प्यारी कहानी है, जिसे हम याद करते तो आज भी पूरे भाई बहन जब मिलते हैं तो गैदरिंग में पूरा हम लोग कॉमेडी के साथ धमाकेदार हंसी और कॉमेडी करते हैं, अपनी यादों को, बचपन की यादों को याद कर करके। तो हम लोग हैं 4 भाई बहन, मेरे 4 भाई बहन हैं और मम्मी पापा हैं। तो बचपन की यादें ऐसे हैं हमारी कि बहुत ज़्यादा यादगार है। हम बहुत छोटे थे, बहुत ज़्यादा छोटे थे, तब से हम लोग मतलब हॉस्टल चले गए थे दोनों बहनें। मैंने आपको अपनी अगली वीडियो में बताया है। और इसलिए चले गए थे क्योंकि हमने काफ़ी बेरोजगारी से अपनी लाइफ को शुरू किया है और हमारे मम्मी पापा के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि वो हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाए, तो इसलिए उन्होंने हमें हॉस्टल में डाला। दोनों सिस्टर को, मेरी छोटी सिस्टर और मुझे, और मेरी दीदी और मेरा भाई घर में रहते थे। तो जब हम लोग हॉस्टल जाते थे तो हम लोग, मैं बहुत रोती थी, मेरी छोटी सिस्टर भी और मेरी दीदी भी, मेरा भाई भी, तुम लोग जा रहे हो। और जब हम लोग आते थे तो बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे और मेरी दीदी और मेरे भाई तो हमें गले लगा लेते थे। मेरा छोटा भाई बहुत गले लगा लेते थे और बहुत खुश हो जाते थे हम लोग। तो बात ऐसी, एक समय की बात है दोस्तों, जब हम लोग एक दिन हॉस्टल से आए तो मम्मी बोलती है तुम लोग हॉस्टल से इतने मतलब आए हो तो कितने दिन रुकोगे? तो हम मैंने और पायल ने बोले मम्मी कुछ दिन के लिए आए हैं, तो बेटा ऐसे बार बार नहीं आना चाहिए क्योंकि पढ़ाई का लॉस होता है, तो छुट्टी मिली है इसलिए आए हैं बोल के बताए। हम लोगों ने सरप्राइज़ दिए थे मम्मी पापा को। और तो फिर हम बहुत छोटे थे और हम लोग हॉस्टल चले गए थे दोनों बहनें। तो हॉस्टल की बातें तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो हमारी खट्टी मीठी यादें इस टाइप की है, जब हम बहुत छोटे थे हमारी दीदी तो हमारे छोटे पे ही बड़ी हो गई थी, वो सारा घर का काम संभालती थी और साथ ही हम तीनों भाई बहनों को भी संभालती थी, क्योंकि मम्मी पापा काम जाते थे तो वो स्कूल भी जाती थी और हम तीनों भाई बहन को संभालती थी। और आज वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गई है, उसकी एक अच्छे मेरे जिया जी से शादी हो गई है, उसे बहुत खुश रखते हैं और उनका उनका एक बेटा भी है। तो बात ऐसी है, मेरी दीदी को खाना बनाना बहुत पसंद था और मुझे घर के बर्तन मांजना पसंद था। मेरी छोटी सिस्टर को हम लोग घर झाड़ने कहते थे तो वो घर झाड़ती थी और मेरी दीदी खाना बनाती थी और मैं बर्तन धोती थी। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, तो जब मैं छोटी थी तो सारा काम तो दीदी ही करती थी, क्योंकि नहीं आता था हमको काम, हम तो दीदी करती थी। पर दीदी को काम करते देख हम भी बड़े शौक के साथ किया करते थे। और जब हम धीरे धीरे बड़े हुए तो मैं बर्तन मांजती थी, क्योंकि मुझे बर्तन मांजना बहुत पसंद था।
तो मैं बर्तन मांजती थी, बाकी दीदी खाना बनाती थी और कपड़े धोती थी, और हाँ बहुत सारे काम दीदी करती थी और मेरी छोटी सिस्टर भी करती थी। हम लोग सब करते थे काम मिलजुल के। मेरा छोटा भाई था। और बहुत सारी यादें हमारी बचपन की इस टाइप की है कि जब हम बड़े हुए और जब हम दोनों तीनों चारों भाई बहन स्कूल जाना चालू किए, तो हमारी दीदी हमें रेडी करती थी, हमें सबको स्कूल अपने अपने स्कूल छोड़ कर आती थी, खुद भी स्कूल जाती थी। हम स्कूल में पढ़ते लिखते थे भी कि नहीं, अच्छे से याद नहीं है, पढ़ना है तो पढ़े, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़े। स्कूल गए वैसे ही वापस आ गए, उसी ड्रेस में बस्ता फेंक दिए। बस्ता बोलते थे, बैग जो होता था अपना उसको हम बस्ता बोलते थे उस टाइम। तो उसको फेंक देते थे और खेलने निकल जाया करते थे। जब खेलने निकलते थे वहाँ पे तो वहाँ पे हमारे कुछ फ्रेंड्स होते थे, लड़की भी और लड़की। मोहल्ले में तो लड़का लड़की दोनों छोटे छोटे रहते हैं। जब खेलते हैं तो हम लोग हाइड एंड सी खेलते थे, लुक्कन डिप बोलते थे उसको। हाइड एंड सी खेलते थे, चीनी में चीनी खेलते थे, मतलब एक दूसरे को छी दिए तो वो आउट हो गया, तो चीनी में चीनी खेलते थे, कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे। मतलब मोहल्ला हमारा बड़ा था, बच्चे बहुत सारे थे तो हम खेलते थे। और जैसे जैसे थोड़ा शाम होने लगता था तो हमारे घर के सामने बहुत बड़ा आंगन था, बहुत बड़ा आंगन था। और वहाँ पे अप्रैल फूल, आप जानते हैं, अप्रैल फूल का पेड़ था वहाँ पे। तो वहाँ हम सब बैठकर कि जिसको सिंगिंग आती थी वो सिंगिंग करता था, जिसको डांसिंग आती थी वो डांसिंग, जिसको एक्टिंग आती थी एक्टिंग, मतलब हर प्रकार की वो चीज़ें वो करते थे और हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और हम चारों भाई बहन बहुत मस्ती करते थे, बहुत ज़्यादा। बाजू और मोहल्ले आस पड़ोस में भी बहुत सारी दीदी लोग भी रहते थे और हमारे फ्रेंड लोग भी रहते थे। तो वो गोटी खेलते थे हम लोग उस टाइम। तो 5 गोटियाँ रहती थी और सामने वाला पर्सन हमें बताता, जो जो खिलाड़ी हम लोग खेलते रहते उसमें से एक पर्सन बताता था कि ये गोटी, तो उस गोटी को उठाना है और उसको हमको खेलना है। तो हम खेलते थे और जो जीत जाता था उसे ऐसा वाला थप्पड़ मारा जाता। याद तो आपको आ ही रहा होगा अपनी भी बचपन की यादें। तो ऐसा वाला मारते थे। और हम स्टाप डिप भी खेलते थे, एक चने की कितनी दाल, दो होना की तीन, ऐसा वाला खेलते थे हम लोग, बहुत मज़ा आता था। और ये हमारी तो मोहल्ले की कहानी हो गई। अब मैं आपको अपनी फैमिली की कहानी बताऊंगी। फैमिली की मतलब मेरे छोटे मामा, बड़े मामा, मेरी मौसी, छोटी मौसी, बड़ी मौसी, बड़े बड़ी माँ के हम पूरे भाई बहन मिला जुला के हम लोग 7 भाई और 7 बहन होते थे, यानी कि 7 सिस्टर और 7 ब्रदर, ऐसे हम लोग पा जाते थे। पर अभी एक भैया नहीं है, बड़े भैया की डेथ हो गई है, तो हम 7 भाई हो गए हैं मेरे और हम 6 बहनें हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है रक्षाबंधन से। तो जब रक्षाबंधन आता था तो रक्षाबंधन आने के पहले हम लोग राखी लेने चले जाते थे। मम्मी घर में बेसन ला कर रखती थी, उसका बूंदी का लड्डू बनाती थी, बूंदी बनाती थी। कभी गुलाब जामुन हो जाता था तो कभी पापा से मार्केट से पेड़े ला लेते थे। जब थोड़ी हमारी परिस्थिति सुधरी तब हम गुलाब जामुन पेड़े खाने लगे, रक्षाबंधन में ले जाने लगे टिफ़िन में। और अच्छी प्यारी प्यारी, उस टाइम तो बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ मिलती थी। तो हम राखी बांधने के लिए जाती थी और जिस भाई को हम बांधने नहीं जाते थे तो वो भाई हमारे घर में आ जाता था। मतलब हमारी फैमिली में मेरे भैया जिसको हम राखी नहीं बांधते थे तो वो आ जाते थे और तूने हमें राखी नहीं बांधी बोल के राखी बंधवा लेते थे। भले ही हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए था पर राखी बांधना भाई को बहुत अच्छा लगता था और हम बहुत एंजॉय के साथ उस त्यौहार को मनाते थे। और वो दिन सिर्फ हम पूरे भाई बहनों का होता था। और हम लोग जितने भी घर में हम लोग जाते थे राखी बांधने के लिए पूरे 6 परिवार में, तो जाते थे तो वहाँ पे किसी के घर बूंदी बनी है, किसी के घर पेड़ा बना है, किसी के घर गुलाब जामुन, किसी के घर जलेबी। तो ऐसे पूरे मिला के हम लोग एक पन्नी में रख लिया करते थे और घूमते घूमते एंजॉय करते करते उसे खाते खाते सबके घर जाते थे। और वो दिन हम अब भाई बहन एक दूसरे के साथ विद गैदरिंग एंजॉय करते थे हम लोग। तो बहुत मज़ा आता था हम लोग। और हम रक्षाबंधन का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे दोस्तों, आपको तो याद आ ही रही होगी, बहुत मज़ा आता था। और हम लोग तो हॉस्टल में रहते थे तो उस टाइम तो हमारे घर फ़ोन भी नहीं था, पर फिर भी हम बेसब्री से इंतज़ार करते
करती थी, और जब हम चले जाते थे तो बहुत मस्ती करते थे, पानी भी गिरते रहता था। रक्षाबंधन तो आपको पता है अगस्त जुलाई में ही आती है, तो उस टाइम पानी भी गिरता था, तो हमें कोई परवाह नहीं थी। हम मस्त अपना ड्रेस व्रेस पहने, राखी लिए और मिठाई लिए और निकले। तो तीनों बहनें, मेरा छोटा भाई, वो तो हमारे साथ आज भी रक्षाबंधन है तो वो उतने दूर से आएगा, पर 2 साल हो गए दोस्तों मैंने अपने भाई को राखी नहीं बांधी हूँ, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को विरोध का मानते हैं, पर मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्यौहार नहीं, प्यार है। इसलिए मैं राखी बांधूँ ना बांधूँ, पर उस दिन मैं अपने भाई को 2 साल से बहुत मिस कर रही हूँ। और अब मैंने सोचा कि इस बार तो मैं ज़रूर जाऊँगी मेरे भाई को राखी बांधने के लिए। अगर नहीं जा पाई तो मैं वीडियो कॉल में बात कर लेती हूँ अपने भाई से, भाई बहनों से जितने भी हैं। पर हम लोग जब जाते हैं तो अब तो हमारे भाई लोग हमारे लिए प्लानिंग करते हैं कि हमारी बहनें आ रही हैं तो उन्हें हम क्या सरप्राइज़ गिफ्ट दें, कहाँ घुमाने ले जाए। उस दिन सिर्फ हमारे भाई बहनों का एक दूसरे के साथ ही टाइम एक्सपेंड करने का होता है, तो कोई भाभी नहीं, कोई अदर नहीं, बस हम भाई बहन होते हैं। भाभी भी होती हैं, पर हमारे भाई बहनों का उस दिन बहुत प्यारा डे होता है। तो ये हो गई रक्षाबंधन की बात। अब मैं बताऊंगी होली की बात। तो होली की बात ऐसी है कि बचपन की यादें, तो बचपन की यादें हमारी ऐसी है कि हम 4 भाई बहन के साथ, हमारे एक और भाई है था नहीं है मेरे बड़े मामा का बेटा संदीप भैया। तो हमारे घर में मम्मी पापा कहते थे कि बेटा होली नहीं खेलना, होली से बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं फेस में, बॉडी में, नहीं खेलना। और हम लोग होली नहीं खेलते, तो हम लोग नहीं खेलते थे। तीनों बहनें घर में रहते थे, मम्मी उस टाइम भजिया पूरी बनाती थी, हम लोग अंदर रहते थे। पर जब हमारे भैया जब आते थे तो एक पैकेट में बहुत सारे कलर लेकर आते थे। फिर भैया भैया आया बोल के हम तीनों चारों भाई बहन बहुत खुश। और एक बाल्टा लाते थे और उसमें भैया रंग घोलता था, और भैया पिचकारी लेकर आता था। याद तो होगी आपको, पिचकारी को डाल के एक दूसरे के ऊपर दे पानी दे, अच्छे पानी डाले, मस्त मजा ही आ जाता था। पानी डालते थे, बहुत खेलते थे बहुत। फिर पापा आते थे, तुम लोग होली खेल रहे हो कहते थे, तो हम बोलते थे हाँ पापा। तो मम्मी बोलती थी कुछ नहीं होता बच्चे, तो इनको क्या समझता है। तो पापा बोलते सही बात है, इनको तो अभी कुछ नहीं समझता। तो पापा नहीं चिल्लाते थे, और फिर हमारा दिन वैसा चला जाता था। और उस टाइम हमारी बाजू में नानी रहती थी, जिसको मम्मी काकी बोलती थी, मम्मी पापा, पर हम भी साथ में उनको काकी काकी बोलते थे। बचपन से अभी तक हम उनको काकी बोलते हैं, पर अभी वो हमारी जो नानी काकी है वो नहीं रही, तो उनके साथ भी हम बहुत होली खेलते थे। तो वो हमको बहुत ताकतों के साथ होली लगाती थी। हम छोटे थे, हमारे पास ताकत नहीं थी, पूरा लगा देती, भरा देती, कीचड़ में पटक देती थी हमें, इतना मज़ा आता था। मैं तो कई बार तक रोते रोते भी आई हूँ कि मुझे रंग लगा दी, मेरे ऊपर ये छिड़ दे, मेरे ऊपर वो छिड़ दे बोल के। तो मेरे पापा थोड़ा गुस्सा भी हो जाते थे, मतलब मोहल्ले के कुछ बच्चे थे उस टाइम, तो वो चिढ़ते थे कि हम लोग नहीं खेलने बोलते बच्चों को, तो आप लोग ज़बरदस्ती क्यों खेलते बोल के। पर उस टाइम बच्चे थे तो हमको उतना समझ नहीं था, और सामने वालों को भी समझ नहीं था, तो हो जाती थी बातें थोड़ी बहुत। पर आज वो जब बातों को याद करो तो काफ़ी हंसी आती कि सही में हमने कितनी नटखटी यादें हैं हमारे बचपन की। तो हमारी हो गई होली की बातें, रक्षाबंधन की बातें। अब ये तो एंजॉय के दिन हमारे, मतलब बचपन के एंजॉय और मस्ती के दिन थे हमारे वो। और अब हम आते हैं क्रिसमस की। तो गाइस मैं आपको क्रिसमस के बारे में बताना चाहूँगी। मैं एक क्रिश्चियन घराने की लड़की हूँ, और अभी आ रहा है 25 दिसंबर, तो आपको मैरी 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 क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। आपका दिन 25 दिसंबर को बहुत अच्छा जाए, और अभी से लेके आप 25 तक बड़े बड़े काम करें। तो 25 दिसंबर की बातें बता रही हूँ मैं आपको। जब हमारे यहाँ पे हम लोग हॉस्टल में रहते थे, तो हॉस्टल में तो बहुत मज़ा आता था जब क्रिसमस मनाते थे। डेट होती थी हमारी 19-20 दिसंबर की डेट होती थी, और हम लोग प्रोग्राम के लिए, मतलब प्रोग्राम तैयार करने के लिए प्रैक्टिस हम लोग समथिंग 15 से 20 दिन पहले करने लगते थे। तो सिंगिंग डांसिंग वगैरह वगैरह होता था, और फिर हमारा होता था तो कोई स्वर्गदूत बनता था, कोई मरियम, कोई यूसुफ, कोई बेड़े, कोई चरवाहे, कोई मूसा, तो कोई याजक,
जक्कई, गोलियल। तो फिर कोई वो मतलब गाने गाते थे हम लोग, सोना लो भान मुरली ले आते हैं, ऐसे सॉन्ग गाते थे। और आज सुंदर सुंदर ये संसार जहाँ भी देखो सुंदर है, ये वाला सॉन्ग हमारा बचपन का है, जो हम लोग कैरल सिंगिंग में भी गाते थे। और जब हम लोग की क्रिसमस सेलिब्रेट होता था तो हम लोग सारे संडे स्कूल के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, संडे स्कूल के बच्चे, हम लोग सब गाना गाते थे। तो बहुत मज़ा आता था उसमें। हेरोदेस की भी, हेरोदेस राजा की एक्टिंग होती थी। और वो जो ढोलकी बजाता है उसे हम लोग की लैंग्वेज में हम लोग ढोलकी बोलते हैं, तो वो ढोलकी बजाता था। और बहुत सारे उसके मतलब किरदार हैं उस क्रिसमस में। तो मैं आपको इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगी, और हमारे और अच्छे से बताऊंगी इसके बारे में। तो आप ज़रूर, अभी तो हम ये वाली बातें करेंगे। बहुत मस्ती करते थे। तो अभी 1 दिसंबर से लेके 2 जनवरी तक बहुत मज़ा आता है। 1 दिसंबर से लेके सारे लोग, महिला समिति, जेंट्स, जो पुरुष समिति, महिला समिति, MY संडे स्कूल, ये सब मिलकर अपनी अपनी एरिया में कैरल सिंगिंग करते हैं, बहुत मस्ती करते हैं। वी विश यू अ मैरी क्रिसमस, वी विश यू अ मैरी क्रिसमस। तो बहुत मज़ा आता है। आज मेरे दिल में खुशी है, बात कोई ऐसी हुई है, आराम से जन्मा है यीशु प्यारा। हम ऐसे सॉन्ग गाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। और फिर हम लोग बहुत मस्ती करते थे। तो हमारा जो डे रहता था वो पूरा 1 दिसंबर से लेकर जनवरी तक का पूरा फंक्शन का रहता था। और वो दिन बहुत ज़ोरों शोरों से होता था। और 31st की रात तो यूट्यूब फैमिली मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे बीच में लकड़ी जल रही है और आजू बाजू पूरे लोग गोल गोल से ढोलक के साथ, डांसिंग के साथ, गाते 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 मस्त वो उस चीज़ को मतलब क्रिसमस इंजॉय करते करते हम लोग क्रिसमस का इंजॉय करते थे, डांस करते थे, मस्त बहुत मज़ा आता था। फिर 24 तारीख की नाइट को प्रोग्राम होता था, और 31st की नाइट को वही जलता था, बीच में आग जलाते थे, आजू बाजू कैंप फायर होता था। और हम नेक्स्ट दिन 31st के बाद का 1 जनवरी का वेलकम करते थे दोस्तों। और 25 को भी बहुत सारा सॉन्ग गाते थे, गीत गाते थे, बहुत मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। पर 2 साल से दोस्तों मैंने मतलब अपनी फैमिली के साथ 25 दिसंबर सेलिब्रेट नहीं किया है, बस फ़ोन में है मैरी क्रिसमस कह देती हूँ, इतने काफ़ी है। बहुत मिस करती हूँ मैं अपनी मायके की सारी यादों को, बहुत मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक क्रिश्चियन घराने की लड़की हूँ। और हमारे यहाँ की मतलब क्रिसमस में इतना अच्छा फंक्शन होता है, और हम सब बहू बेटियों से लेके माँ बाप, छोटे बच्चे, बुजुर्ग, दादा दादी, सब लोग इंजॉय करते हैं दोस्तों, सब लोग इंजॉय करते हैं, सभी लोग। मतलब वो दिन उनका इतना अच्छा रहता है कि खुदा ने वो दिन सही में बहुत अच्छा बनाया है कि हम सब मसीह में भाई बहन एक दूसरे से मिलते हैं उस दिन, और मसीह के आगमन की खुशी मनाते हैं। तो हम बहुत मस्ती करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है दोस्तों कि मैं इतनी बड़ी क्यों हो गई, मेरे इतनी मतलब ऐसा लगता है मुझे, काश मैं छोटी रहती, मैं बहुत सारी मस्ती आज भी करती होती। बड़ी हुई तो टेंशन भी हो गई, मम्मी पापा से भी दूर हो गई, शादी हुई, मम्मी पापा से दूर हो गई। मम्मी पापा को बहुत मिस करती हूँ, पूरी फैमिली को बहुत मिस करती हूँ, भाई बहन सबको मिस करती हूँ दोस्तों। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये दिन जो बचपन के दिन हैं, ये कभी वापस नहीं आते हैं। तो आप उसे खूब, छोटे बच्चे, छोटे छोटे क्यूटी क्यूटी वाले बच्चे खूब इंजॉय करें। और आज जो मुझे देख रहे हैं मेरे सारे फ्रेंड, मेरे दोस्त, आप अपने बचपन की यादें को याद करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी यादें कैसी थी। और बचपन की यादों को याद करते करते कई बार हम इमोशनल भी हो जाते हैं कि हम कितने अच्छे
समय हमने किया। वो ठंडी के दिन आना, ठंडी के दिन में बाड़ी होती थी, बाड़ी में मतलब बाड़ी जगह कुछ घर के जगह खाली जगह जो बचे रहते थे वहाँ पे लहसुन प्याज लगा हुआ रहता था, तो उसकी चीले खाना, लहसुन के प्याज के बड़े खाना, भजिया खाना, टमाटर की चटनी, हरी मिर्ची धनिया डालकर, मतलब घर का पूरा चीज़ उस टाइम बचपन पे इतना मतलब टेस्टी टेस्टी चीज़ मिलता था। अभी तो सब कुछ मिलावट है। तो जब भी आप किसी को सुनेंगे तो किसी को कोई बीमारी, किसी को कुछ बीमारी ऐसी हो चुकी है दोस्तों, तो बीमारी का नाम से तो मुझे डर लगने लगा, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ बनावटी हो गई है। और